हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन गुरुवार का है और आज डेट है 11 जनवरी, यानी कि ये गुरुवार के दिन का ब्लॉग है। और मैं अपने ब्लॉगिंग के स्टार्ट कर दी हूँ 7 बजे से। तो अभी 7 बज रहे थे, 6:30 के लगभग मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद जो काम होता है सबसे पहले झाड़ू लगाने का, तो वो मैं लगा लेती हूँ। तो मेरी झाड़ू वगैरह लग गई है और मैंने साथ में ब्रश वगैरह भी हो गए हैं। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में और झाड़ू मैंने पूरे ही घर में लगा ली हूँ, ऊपर से नीचे और फिर आंगन में और सीढ़ियों में, सभी जगह यानी कि मेरी झाड़ू लग गई। और झाड़ू लगाने के बाद मेरा जो ब्रश करने का काम होता है, तो मैं अपना ब्रश करके मुंह वगैरह धुल के भी आ जाती हूँ उधर ही से। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो अब मुझे आज खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं खाना बना दूं, क्योंकि आज मैं 6:30 बजे उठी हूँ, तो लेट ही हो गई थोड़ी। हाँ, 6 बजे उठ जाती हूँ तो यानी कि पहले नहाना हो जाता है, पर 6:30 बजे उठी हूँ तो नहाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़े बेटे को 9:30 बजे ITI जाना है। और फिर अगर नहाओ ना तो पूजा करने की इच्छा होती है, बिना पूजा करे फिर खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने सोचा चलो मैं खाना बना दूं, इसके बाद फिर अपना नहा के और भी काम कर लूँगी। तो उसके लिए आ गई थी। और इसके बाद फिर मुझे ना आज बनाना था सेम की सब्ज़ी। तो सेमी की सब्ज़ी जो होती है ना, हम सेमी को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेते हैं साफ़ करके। तो हम उसे जब बनाते हैं ना तो हम फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो ये जो सेमी है ना वो गांव की है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि गांव से काफ़ी सारी सेमी आ गई थी, तो मैंने एक साथ उसको तोड़ के रख ली थी। तो उसकी एक सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी और थोड़ी सी और बची थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसको बना के ख़त्म कर दूं, क्योंकि वे ज़्यादा दिन की हो जाती है ना तो वे काफ़ी मुरझाई सी हो जाती हैं और फिर उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने सेमी को ना धुल के उबलने के लिए रख दी हूँ। सेमी को उबाल लो ना तो उससे जो उसका कसीलापन होता है ना तो वो निकल जाता है। तो हमारी सेमी उबल गई है। और साथ ही मैंने आज बथुआ के पराठे बनाना है, तो उसके लिए मैंने बथुआ को धुल के और काट ली हूँ, और साथ ही उसमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ले ली थी। तो हम बथुआ की जो भाजी होती है ना उसको हम पीस लेंगे और पीस के फिर उसके पराठे बनाएंगे। तो वो सब मैंने मिक्सी जार में डाल के रख ली हूँ। और अभी मैंने उसको नहीं पीसी हूँ, तो पहले मैं क्या है सेमी में तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि जो सेमी की सब्ज़ी होती है ना उसे बनने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी देर तक उसको भूनना पड़ता है, तब वो बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले तड़का लगा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना वो डाली, और उसके बाद फिर हींग, जीरा, प्याज और हरी मिर्च डाल के मैंने तड़का लगा दी हूँ। और उसके बाद हमारी जब प्याज भुन गई थी ना, तो इसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ी सी सेमी डाल के हम अब ड्राई मसाले डाल देंगे जो हमारे रेगुलर यूज के होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालूँगी। और इन सबको डालने के बाद फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और मसाला हमारा भुन जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें सेमी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला भुन गया था तो फिर मैंने उसमें सेमी डाल दी हूँ, और सेमी को मैंने सेम आंच में पकने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ जो बथुआ को मैंने मिक्सी जार में रखा था ना तो उसको हमने पीस लिए हैं, और मैंने आटा भी लगा ली हूँ। तो ये देखिए हमारा आटा लग गया है, बिल्कुल सॉफ्ट और हरा हरा दिख रहा है ना बथुआ के कारण। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बथुआ के पराठे ना काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनते हैं। तो आटा लगा के मैं 2 मिनट के लिए उसको रख दूँगी कि जिससे हमारा आटा रेस्ट हो जाए। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भुन ही गई थी सेमी, तो फिर मैंने इसमें 3 से 4 टमाटर कट करके डाल दी हूँ, और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दी हूँ। और नमक टमाटर डालने के बाद जो हमारी सेमी है ना वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो मैं उसको ढक के पकाऊंगी। और साथ ही मैं दाल में तड़का लगा रही थी, तो थोड़ी सी धनिया मैंने दाल में कट करके डाल दी हूँ, और थोड़ी सी धनिया मैंने साथ में सेमी में भी डाल दी हूँ, क्योंकि मैं साथ ही साथ दाल भी बना लेती हूँ। क्योंकि 11:30 बजे तक हमारे यहाँ खाना हो जाता है, तो दाल बनने की भी तैयारी हो जाती है। तो सिर्फ चावल बस बनाने को होता है। और दाल तो हमारे यहाँ मॉर्निंग में डेली में ही बनती है, सब्जी के, सूखी सब्जी के साथ दाल ज़रूरी होती है, तो इसलिए दाल मैं डेली यूज़ में ही बनाती हूँ मॉर्निंग में। तो दाल हमारी बन चुकी है और सब्जी भी मेरी बन गई थी। तो अब मैं बना लेती हूँ बथुआ के पराठे, और मैं थोड़े इस तरह से बना रही हूँ, लेयर वाले। मैंने सोचा चलो मैं बना के देखती हूँ बनते हैं कि नहीं। तो इस तरह से लंबा लंबा इसको बेल लेना है ना, और बीच से इस तरह से 3 गैप करके, यानी कि 3 रोटियां जैसे करके, और फिर इनको
फोल्ड करके और फिर इनको दबा के बेल लेना है। तो इससे क्या है ना, ये लेयर जैसे बनेंगे, जैसे लच्छा बनते हैं ना इस तरह से। और फिर इनको बेल के हम इनको सेक लेंगे। और सच में बहुत अच्छे से लेयर बनी थी इनकी, और एक एक लेयर बहुत अच्छे से निकल जाती थी, और खाने में भी ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सभी तो ऐसे नहीं बनाए हैं, सिर्फ बच्चों लोगों के लिए बना दिए थे लच्छे के पराठे, और बाकी मैंने फिर नॉर्मल बना ली हूँ। और अभी मैं सिर्फ बच्चे लोगों के लिए ही बनाऊँगी, और जब अम्मा जी खाने लगेगी तो फिर मैं बाद में अम्मा जी लोगों के लिए बना दूँगी, क्योंकि अम्मा जी 11 सवा 11 के बीच में खाना खाती हैं, तो मैं उसी समय बनाऊँगी। क्योंकि ना बना के रख देंगे तो पराठे ठंडे हो जाएंगे, और फिर ठंडियों के समय में ना ठंडे पराठे खाने की इच्छा नहीं होती है, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं इनको बाद में बनाऊँगी। तो ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल बन गया है। तो मैं अपने बड़े बेटे के लिए थाली लगा देती हूँ, और वो सेमी की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा बोल रहा था, तो उसको मैं पराठे के साथ अचार दे देती हूँ और हरी मिर्च। तो इससे क्या है ना, ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगेंगे इससे। तो ये लग गई है इसकी थाली, अचार, हरी मिर्च और पराठे। तो मैंने बच्चे को दे दी हूँ खाने के लिए, और उसके बाद फिर जितने मुझे पराठे बनाने थे ना, तो मैंने उतने पराठे बना ली हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में। ये कल के कपड़े हैं, क्योंकि ना कल पूरे दिन ही बिल्कुल धुंध सी छाई हुई थी, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, तो उसकी वजह से ना कपड़े बिल्कुल नहीं सूखे थे। तो ये कल के ही कपड़े थे, तो अच्छी धूप निकली थी आज, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको फैला दूं, तो ये धूप में सूख जाएंगे। क्योंकि ना धुंध में कपड़े सूखते नहीं हैं, तो वो ना ठंडे ठंडे लगते हैं, तो मुझे ना उनको अंदर रखने की इच्छा नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो आज धूप निकली तो मैं इनको फैला दूँगी, तो हल्के से कपड़े गर्म भी हो जाते हैं ना, तो अच्छे रहते हैं। तो वही मैं पूरे कपड़े को फैला दी हूँ। और आज मैं कपड़े नहीं धुलूँगी, क्योंकि ना सुबह से भी आज काफ़ी धुंध जैसी थी, और फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो सूखते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कल वाले कपड़े को ही सुखा दी हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी फ्रेंड्स मैं नीचे। तो अब मुझे अपने रूम सेट करना है, क्योंकि बच्चे लोगों का नाश्ता तो हो गया है, और बड़े बेटे को ITI जाना है, और छोटे बेटे की तो अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो 11 बजे के करीब जाएगा। उसका एक दिन के छोड़ के ही पेपर होते हैं, तो आज है उसका, यानी कि बुधवार के दिन उसका गैप था, तो आज गुरुवार है, आज है उसका टेस्ट। तो इस तरह से उन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो वो 11 बजे के करीब जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं जब तक अपनी घर को समेट लेती हूँ। और देखिए अभी पूरे 11 बज रहे हैं और मेरा काम हो गया है, और अम्मा जी लोगों को भी खिला पिला दी हूँ मैंने। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी फिर से रसोई में। तो मुझे आज बनानी है रसमलाई, तो उसके लिए मैं दूध बॉईल करने रख रही हूँ। रसमलाई तो मैं अभी 2 बजे बनाऊंगी, पर क्योंकि ना दूध को रबड़ी जैसे बनाने में ना काफ़ी समय लगता है, तो मैंने सोचा चलो मेरा गैस का पूरा क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और अम्मा जी लोगों ने भी खा ली हैं, तो मैं अपना दूध बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो ये धीरे धीरे उबलते जाएगा, जब तक मेरे जो थोड़ी बहुत काम है बर्तन वगैरह क्लीन करने के, मैं वो कर लूँगी। और उसके बाद देखिए हमारी बिल्कुल ना दूध उबल उबल के काफ़ी कम हो गया है, तो इसका बिल्कुल और भी उबालना है हमें, बिल्कुल रबड़ी जैसे। तो मैं इसको चलाते जा रही हूँ, क्योंकि जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, तो वो नीचे बैठने का डर लगता है। तो दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया था, तो फिर मैंने उसमें चीनी डाल दी हूँ। तो मैं इसमें चीनी 4 से 5 चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि जब हम छेने को, रसमलाई को बनाएंगे ना, तो उसमें भी चीनी डलेगी, इसलिए मैंने कम ही चीनी डाली हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास केसर नहीं है, नहीं तो इसमें केसर डाल दो। केसर से भी पीला कलर आ जाता है, और उतना नहीं आता है तो थोड़ा सा फूड कलर डाल दो, तो उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और उसके बाद फिर मैंने ना थोड़ी सी इसमें इलायची कूट के डाल दी हूँ, और इलायची डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो हमारी रबड़ी बन के तैयार हो गई थी, और फिर मैंने 1 kg के करीब दूध ले ली हूँ। तब इसका हम बनाएंगे पनीर, यानी कि छेना फाड़ना है हमें इसका। तो 1 kg दूध था, तो दूध उबल गया था, और उसके बाद फिर मैंने उसमें नींबू, आधा नींबू कट करके डाल दी हूँ, और धीरे धीरे हम इसको चलाएंगे। और देखिए हमारा छेना बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। तो मैं इसको एक कपड़े में छान लूँगी, और छानने के बाद फिर इसको हम ना ठंडे पानी में धुल लेंगे, जिससे कि जो हमारी नींबू की खटाई है ना, वो पूरी तरह से निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा छेना था हमने उसको छान लिया, और उसको जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी था ना, तो पूरा हमने ये सूती कपड़े में निकाल के दबा दबा के निकाल लिया था। और ये देखिए ज़्यादा तो नहीं है, 1 किलो दूध से इतना ही निकला है, क्योंकि आजकल दूध भी ना शुद्ध दूध नहीं आते हैं फुल क्रीम वाले, तो इसलिए कम ही छेना निकला है। तो मैं इतने का ही बनाऊंगी। तो 1 किलो दूध से हमारी कम से कम 12 से 13 रसमलाई बन जाती हैं।
तो अब हम इसको बिल्कुल अपनी गदेली की सहायता से मस लेंगे। मसल के इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा बना लेना है। और ये जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया ना, तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा डाल दी हूँ। तो इससे हमारा ये बॉन्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। और मैदा डालने के बाद भी हम इसे बहुत अच्छे से मलना है कि ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो छेना है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है मल। तो मैंने जो छेना है ना उसको एक साइड रख दी हूँ। अब हम बना लेते हैं उसके लिए चाशनी। तो इसमें चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी घुल जाए बस इतना ही करना है। तो 1 किलो दूध में मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही चीनी डाली हूँ, और 1 कटोरी चीनी डाले हैं तो हम इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे। तो इसको हमको सिर्फ शक्कर को पिघलाना भर है, इसकी कोई चिपचिपी चाशनी कुछ भी नहीं बनाना है। बस इतना है कि शक्कर हमारी पूरी घुल जाए पानी में, यानी कि एक उबाल आते तक। तो चीनी घुल रही थी जब तक हम अब इसके छेने बना लेते हैं। और इसकी थोड़ी सी पेड़े जैसी लोई ले लेके गोल गोल करके और हाथों से दबा देंगे ना, तो ये रसमलाई जैसा शेप आ जाएगा। और अपन जिस शेप में भी बनाना चाहे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से सभी शेप में। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, जिस तरह से रसमलाई रहती है उसी शेप में बना रही हूँ। तो ये देखिए मलमल के बिल्कुल इस तरह से हमें इसे बना लेना है। तो मैं पहले पूरे छेने से ऐसे ही पेड़े बना के हम रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पूरे पेड़े जैसे बन गए हैं, और हमारी चीनी में भी उबाल आ गई। तो हम एक एक करके इनको डालना है। और जो चीनी का पानी है ना वो उबलता हुआ ही रहना चाहिए, यानी कि सिम गैस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तेज़ गैस में ही इसको उबलते हुए पानी में डाल देना है। और इसके बाद इसे हमें 15 से 20 मिनट पकाना है। तो इसको ढक के पकाओ ना तो अच्छा रहता है। तो मैंने एक बार इसको चेक करके देखी, तो हमारे पूरे छेने जो हैं ऊपर आने लगे हैं। कि फूटे हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी ना चीनी में डालने के बाद बगर भी जाते हैं। तो वही मैं इनको चेक कर रही थी। तो ये बहुत अच्छे से बने हैं। हाँ, मेरा जो हो गया ना बर्तन छोटा हो गया था, हमें थोड़ा और बर्तन लेना चाहिए कि जिससे ये बहुत ही आसानी से पक सकें। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से पक गए हैं, और इनके अंदर बिल्कुल यानी कि चाशनी अंदर तक भर गई है। तो मैं इनको निचोड़ के देख रही थी, तो इनमें पूरे में ना बहुत अच्छे से चाशनी भर गई है। तो अब हम इनकी चाशनी को ऐसे ही निचोड़ लेंगे और एक कटोरे में हम इनको रख लेंगे। तो एक एक करके मैं ऐसे ही चाशनी निचोड़ के ऐसे कटोरे में रखते जा रही हूँ। और उसके बाद फिर हम इसमें ना जो हमने रबड़ी बना के रखी थी ना, हम वो डाल देंगे इसमें। तो देखिए मैंने पूरे छेने को निकाल ली हूँ, और इसके बाद हम इसमें अब ये रबड़ी डाल देते हैं। तो मेरी रबड़ी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मुझे जितनी चाहिए उतनी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद हम इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और पिस्ता डाली हूँ। और इसके बाद फिर हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख देंगे, तो ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। जो हमारी रसमलाई है ना वो पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर ले। तो अब 1-1.5 घंटे हो गए थे, और उसके बाद देखिए हमारी ये रसमलाई हम ठंडी हो गई है। तो मैं अब सभी को दे दूंगी। और इसी बीच में मेरे मम्मी पापा जी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो अच्छे आ गए हैं, आज मैंने रसमलाई बनाई हूँ तो मैं उनको खिलाऊंगी। तो इसलिए मैंने और भी जल्दी निकाल ली, नहीं तो इसे हम और भी ठंडा होने दे सकते हैं। तो इसमें सच में मैंने आपको कट करके दिखाई थी ना, तो पूरी रसमलाई में अंदर तक बिल्कुल रस आ गया है। और सच में ये खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी, मेरे पापा जी को भी बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड्स पापा जी मम्मी थे तो सबको मैंने खिला दी, और बच्चे अम्मा जी ने घर में सभी को दे दी थी। तो सभी लोग खा लिए थे। और इसके बाद फिर मैं मम्मी पापा जी आए थे तो उनके साथ थोड़ी देर बैठ गई। और इसके बाद फिर मैंने बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और फिर हमारा रात का खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो आज रात में मैंने थोड़ी सी दाल चावल ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं तो रात में खाना खाती नहीं हूँ। और सब्जी रखी थी थोड़ी सी सेमी की, तो मैंने सोचा चलो मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो सिर्फ दाल चावल बनाई थी, और सभी लोगों का खाना हो गया है। और इनकी नाइट जो ड्यूटी चल रही है ना, तो ये हॉस्पिटल चले गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ही बर्तनों को क्लीन कर लो ना तो अच्छा रहता है। और सर्दियों के समय में तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम एक बार काम करते रहते हैं ना तो हमें उतनी ठंड नहीं लगती, अगर हम बैठ जाते हैं ना तो फिर ज़्यादा ठंड लगती है। तो वही मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, और साथ ही साथ में अपने गैस काउंटर को सभी को क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद फिर मेरा जो रसोई का काम है ना पूरा हो जाएगा।
और अभी मुझे कपड़े वगैरह भी तय करने हैं, क्योंकि मैं दिन में ये सब बनाने में लगी रही और बना के ही फ्री हुई थी तो पापा जी मम्मी लोग आ गए, तो उनके साथ बैठ गई तो समय का पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर पापा जी मम्मी गए हैं तो फिर शाम का हमारा काम चालू हो जाता है, झाड़ू, दिया बाती और फिर खाने की भी तैयारी, क्योंकि इनकी ड्यूटी रहती है ना, तो फिर जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे कपड़े तय करने को रह गए थे। तो रसोई क्लीन करने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी, तो अब मैं कपड़े तय करके रख देती हूँ और इसके बाद फिर काम हो गया, फिर थोड़ी देर अपना मोबाइल का काम करूँगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।